हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज जैसे कि सबको पता है, टुडे वाज नॉट ग्रेट डे थ्रू आउट। ओके, एक्सेप्ट द लास्ट अप मूव। ये जो अप मूव आई थी, इसके अलावा आज डे में कुछ भी मोमेंटम नहीं था। एज यूजुअल बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट्स चल रही है गाइस। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड एंड फाइंड द अपॉर्चुनिटीज, बट स्टिल दिस अप मूव, ये बहुत छोटी है। ऑब्वियसली वी ऑल कैन एग्री दैट ये बहुत छोटी अप मूव है, बट वेर यू एबल टू आइडेंटिफाई दिस अप मूव एज पर आवर रूल्स एंड एज पर आवर सेटअप्स? If not, then please watch through this video, guys. You'll get what stories were there behind this up move and how we could have identified easily this kind of moves. So एक हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने ये अप मूव आइडेंटिफाई की। सेकेंडली हम लोग ये देखेंगे कि इसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी कैप्चरेबल थी क्या, या फिर आइडेंटिफाइबल थी क्या। थर्डली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग ये देखेंगे कि जैसे हमने ये पर्टिकुलर मूव के लिए ऑलरेडी एक प्लान बना के रखा था, ऑलरेडी हमने सिनेरियोज बना के रखे थे, वैसे ही हम लोग आज के मार्केट एंड पे कल के दिन के लिए प्लान बना के रखेंगे। उसके लिए हम लोग सिनेरियोस प्रिपेयर करके रखेंगे ताकि रन टाइम में हमें डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो और हम लोग रन टाइम पे एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली ऑन टाइम कर पाए। सो आइए गाइस, हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्टेक्स्ट। फॉर कॉन्टेक्स्ट, ऑब्वियसली दिस इज मार्केट प्रोफाइल। इट इज नॉट मैंडेटरी टू मार्केट प्रोफाइल। You can use any kind of tool, any sort of tool you can use, even candlesticks on high time frame or candlestick on the similar time frames. Then Elliott waves, whatever you find easy, guys, whatever you find comfortable, that context tool you should use with order flow. It is not at all mandatory to use market profile, but there should be at least one context tool with you. Okay, alone trading with order flow becomes a bit difficult sometimes. Okay, कभी कभी आपको लगेगा कि बहुत easy है, जस्ट उसमें नंबर्स ही तो देखने हैं और फिर एंट्री लेनी है। नो गाइस, इट इज नॉट लाइक दैट। बहुत बार आप ट्रैप में फंस जाओगे अननेसेसरी बिकॉज ऑफ बैड लोकेशंस। सो दैट लोकेशन प्रोवाइडिंग स्टफ इज फुलफिल्ड बाय एनी कॉन्टेक्स्ट टूल। ओके, सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कल के दिन क्या हुआ था। प्राइस ने यहाँ पे गैप डाउन ओपन दिया था। गैप डाउन ओपन के बाद यहाँ पे प्राइस नीचे आई थी और यहाँ पे एक वी शेप बनाया था। दैट मींस इट इज क्लियर कट केस ऑफ लॉन्ग अनवाइंड। जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंड हुआ था और यहाँ पे हमने देखा था ऑलरेडी। दिस इज ऑल्सो डिस्कस दैट ये जो डाउन मूव आई है कहाँ से आई है? प्रीवियस डे के लो से। दैट मींस दिस इज वीक रेफरेंस। ये जो हाई है, दिस इज वीक रेफरेंस। इट इज वेरी क्लियर दैट वीक रेफरेंस आर मेंट टू बी टैग्ड और वो रेफरेंस टैग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं विद हाई प्रोबेबिलिटी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्लू वी हैव। सेकंड वन इज, हमें यहाँ पे बी शेप है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर लॉन्ग अनवाइंड में अगर शॉर्ट्स, दैट मीन सेलर्स अकम्पनी करते हैं ये मूव को, तो फिर यहाँ पे हमें अच्छी खासी एक डाउन मूव देखने मिल सकती है। और अगर ये डाउन मूव में, ये लॉन्ग अनवाइंड में अगर सेलर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, देन इन द एब्सेंस ऑफ सेलर्स, बायर्स यूजुअली टेक द एडवांटेज एंड क्लियर द this long unwind. Okay, so these are the scenarios which we already discussed in yesterday's video, that what can be the plan today. Okay, so हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस ने आने के बाद यहाँ पे एक्जैक्टली एक 4 DB का जो हायर एक्सट्रीम है वहाँ पे सपोर्ट लिया था और यहाँ पे क्लोज दिया था। तो हमने ये प्लान किया था ये पर्टिकुलर डे पे कि अगर सेलर्स आते हैं, सेलर्स आर विजिबल, दैट मीन्स यहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन करते हैं तो फिर हम लोग शॉर्ट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर सेलर्स नहीं आते तो सेलर्स के एब्सेंस में बायर्स कैन टेक द एडवांटेज। इन दैट केस वील सी द कंटिन्यूएशन और वील सी द सस्टेनेंस ऑफ प्राइस एटलीस्ट अबो दिस पर्टिकुलर लेवल, जहाँ पे लेजेस बनी हुई है, जहाँ पे वैल्यू यहाँ है, यहाँ पे अगर सस्टेन करती है प्राइस, तो हम लोग यहाँ पे ये जो टैगिंग है, ये पर्टिकुलर लॉन्ग अनवाइंड की दोनों दिनों की इनकी टैगिंग देख सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली टुडे। आज प्राइस ने एक अच्छा खासा गैप अप दिया है। गैप अप वाज एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन वेयर लेजेस आर देयर। लेजेस है यहाँ पे, पीपीओसी है, वीपीओसी है, वेरी क्रिटिकल रेफरेंसेस आर देयर एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। ओके, उसके बाद में क्या हुआ है हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना, ऑर्डर फ्लो चार्ट विद वेरी ग्रेट डिटेल्स। सो दिस इज द चार्ट गाइस, दिस द ऑर्डर फ्लो चार्ट। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने गैप अप ओपन होने के बाद नीचे साइड पुश दिया, नीचे साइड पुश करने के बाद ऊपर साइड पुश दिया। अभी ऊपर साइड पुश अगर दिया प्राइस ने, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ह्यूज एक सेलिंग साइड की एक्टिविटी आई है। दैट इज फ्रॉम एग्रेशन ऑल्सो एंड दैट इज फ्रॉम लिमिट्स ऑल्सो। बहुत ज़्यादा लिमिट एक्टिविटी आई हुई एंड एग्रेशन आया हुआ है फ्रॉम सेलर्स एंड। अगर यहाँ पे लिमिट साइड की एक्टिविटी दिख रही है हमें सेलर्स एंड की एंड एग्रेशन दिख रहा है सेलर्स एंड का, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि गैप अप के बाद, इतने बड़े गैप अप के बाद हम लोग देख सकते हैं अच्छा खासा गैप अप है। ओके, इतने बड़े गैप अप के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो इन दैट केस प्राइस वुड कम टू फिल दिस पर्टिकुलर गैप। जो कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ऑब्वियसली बायर जो है वो यहाँ पे पोजीशंस एग्जिट करेंगे। दे वुड पुट सेल ऑर्डर्स एंड सेल ऑर्डर्स के बेसिस पे यहाँ पे प्राइस नीचे आ सकती है। सिमिलरली वैसे ही क्या होगा, जो सेलर्स हैं, जो जिन्होंने पोजीशंस अपनी क्लोज की हुई है, वो पोजीशन जो पोजीशन ओपन की है और यहाँ पे जो पोजीशंस क्लोज कर रहे हैं, दैट मींस दैट सेलर्स आर अंडर वाटर नाउ, राइट? दे ट्राई टू क्लोज देयर पोजीशंस हियर एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। दैट मींस देयर विल बी द मिक्स बिहेवियर। हम लोग डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। देयर आर चांसेस प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, बट जिन्होंने लॉस बेयर किया है वो यहाँ पे बाय भी करेंगे। सो अगर प्रॉफिट बुकिंग आनी है तो हमें यहाँ पे उसके साइंस देखने मिलेंगे। इन व्हाट फॉर्म? सो अगर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आती है तो हमें कोई यहाँ पे अच्छी एक कैंडल मिल सकती है, रेड कैंडल, क्लीन कैंडल, विच कैन बी द गुड कंफर्मेशन फॉर द शॉर्ट्स। देन ओनली वी कैन ट्रेड शॉर्ट्स हियर गाइस। ओके, अदर देन दैट, व्हाट एवर हाइपोथेसिस यू हैव, हाउ स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस यू हैव, whatever information you might be having, you might be holding in terms of the direction, that information must not be traded without the confirmation from order flow. Okay, आपको प्राइस एक्शन पे, ऑर्डर फ्लो पे जब confirmations दिखे तभी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप कहीं पे भी ट्रेड इनिशिएट करोगे गाइस, हमें नहीं पता ये प्राइस कितने पुल बैक लेते हुए ऊपर जाएगी और फिर बाद में डाउन मूव देगी। ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच दैट। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी एंड इट इज utmost important that we should find good location, we should find good setup, good candles for the trade initiation.
अदरवाइज हमें एसएल नहीं मिलेगा, हमें यही नहीं पता रहेगा कि एसएल कहाँ पे डालना है। आप जब जर्नल लिखोगे तब आपको यही नहीं पता रहेगा कि आपने वो एंट्री क्यों ली एंड व्हाई दैट लोकेशन वाज प्रीफर्ड फॉर यू फॉर दैट पर्टिकुलर लोकेशन। ओके, सो दैट्स व्हाई हमें थोड़ा रीजनेबल रहना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिकल रहना पड़ेगा व्हाइल टेकिंग द एंट्रीज। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इतने बड़े वॉल्यूम्स आने के बाद भी प्राइस जब नीचे गई, यहाँ पे नीचे से बायर्स एग्रेशन एंड बायर्स लिमिट्स आने लगे। दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर एक्टिव। जैसे हमने सिनेरियो कंसीडर किया वो सिनेरियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोनों प्लेयर्स आर इक्वली एक्टिव हियर। उसके बाद फिर से ऊपर अगर जाते हैं तो प्राइस ने यहाँ पे अच्छे खासे ऑर्डर्स दिए, बट देयर वाज नो फॉलो थ्रू, देयर वाज नो एनी कंफर्मेशन कैंडल फॉर शॉर्ट्स हियर। रादर यहाँ पे क्या हुआ, ये पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे बायर्स के ऑर्डर्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुए जो कि सेलर्स ब्रीच नहीं कर पाए। दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स आर स्ट्रॉन्ग, दैट इज फॉर श्योर। इतने गैप अप के बाद भी यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है। एंड अगेन वन थिंग इज, ये जो लोकेशन है गाइस, ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन, ये पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे ये पर्टिकुलर जो लेजेस है, पीपीओसी है, वीपीओसी, ये क्रॉस करके प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रही है। एंड दैट टू इट इज सस्टेनिंग इन फ्रंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेलर्स। ये जो बड़े ऑर्डर्स आए इनको कंज्यूम करके प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रही है। दैट मीन्स ऑब्वियसली बायर्स विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, ओके दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी डिस्कस। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमने क्या डिस्कस किया था कल गाइस, कि अगर ये पर्टिकुलर लॉन्ग अनवाइंड को फ्रेश सेलर्स नहीं मिलते तो यहाँ पे प्राइस ये जो लॉन्ग अनवाइंड आई है, ये पर्टिकुलर लॉन्ग अनवाइंड आई है, इसको टैग करने के लिए जा सकता है। ओके, इन द अब्सेंस ऑफ सेलर्स ओनली। अगर यहाँ पे सेलर्स रहते और प्राइस यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करने लगती तो फिर हम लोग उस केस में ये टैगिंग के बारे में नहीं सोचते। बट अगर यहाँ पे सेलर्स अब्सेंट है तो बायर्स कैन टेक द एडवांटेज एंड बायर्स कैन यूजुअली गो टू टैग दीज लॉन्ग अनवाइंड्स। इफ नॉट देन मैक्स पार्ट ऑफ दिस लॉन्ग अनवाइंड कैन बी टैग्ड। ओके, सो ये एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जा सकती है। बट इफ यू कैन सी, यहाँ पे हमें कोई ऐसे अच्छे कैंडल्स नहीं मिले यहाँ तक के, तो हमें ये श्योर हो गया था कि बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट अलाउइंग प्राइस टू गो डाउन। ओके, बट यहाँ पे हमें कोई अच्छे कैंडल्स नहीं मिले। यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे फिर से सेलर्स आने लगे, सेलर्स आर अगेन ट्राइंग हियर, वी कैन सी द इक्वेटिंग वॉल्यूम, देयर इज मच ह्यूज डिफरेंस, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स फिर से आ सकते हैं टू drag the price down, but यहाँ पे नहीं वैसे हुआ guys, there was not even a single candle which is showing us good follow through upwards or good follow through downwards. That's why यहाँ पे हमने वेट किया। यहाँ पे ये कैंडल में हम लोग कर सकते थे लॉन्ग्स, बट द थिंग इज यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर था, दिस ऑर्डर कैन पुट द प्राइस डाउन, जैसे यहाँ पे हुआ है। ओके, एक्जैक्टली वैसे यहाँ पे हुआ है। व्हाई दिस हैपेंड, बिकॉज ये कैंडल तो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, राइट। यहाँ पे एग्रेशन है, सब कुछ है, लिमिट्स भी है, बट डिस्पाइट ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे प्राइस नीचे आई इन दिस टू कैंडल्स जस्ट बिकॉज दिस लिमिट सेलर्स आर सिटिंग हियर। दिस लिमिट सेलर्स आर सेटिस्फाइंग, वेरी इजीली सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया ऑफ इक्वेटिंग वॉल्यूम्स। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी इक्वेटिंग वॉल्यूम्स है, इनके सामने प्राइस पुल बैक लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दैट्स व्हाई दिस हैपेंड एंड अगेन प्राइस वेंट अपवर्ड्स। दिस अगेन इज प्रूविंग आवर हाइपोथेसिस दैट बायर्स आर स्ट्रॉन्ग बट वी आर नॉट गेटिंग गुड एंट्री। ओके, यहाँ पे कहीं पे आप अगर ट्राई करते हैं देन इट विल बी द एसएल एंट्री फर्स्ट। ओके, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं प्राइस ने यहाँ पे बहुत देर तक किलिंग किया, उसके बाद प्राइस नीचे आएगा। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि प्राइस जब ब्रेक डाउन के लिए या फिर ब्रेकआउट के लिए आता है, ओके, ऑन आइदर साइड, देन अगर प्राइस को वहाँ पे फॉलो थ्रू नहीं मिलता, अच्छे एग्रेशंस नहीं मिलते, देन प्राइस यूजुअली टेंड टू रिवर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशन। यहाँ पे वैसे ही हुआ, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 80, 90, 100 के वॉल्यूम से प्राइस नीचे जा रही है। जब प्राइस नीचे गई, जब प्राइस ने ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के वक्त यहाँ पे हमें इक्विटिंग वॉल्यूम्स देखने मिले, और अगर यहाँ पे हमें इक्विटिंग वॉल्यूम्स देखने मिले तो हमें ये देखना है उसके बाद कि उसका फॉलो थ्रू आ रहा है या नहीं। अगर फॉलो थ्रू आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रिवर्सल, देन ऑब्वियसली वी कैन गो फॉर लॉन्ग्स। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद प्राइस अगर यहाँ पे सस्टेन करती है, देन नॉट डायरेक्टली ऑन ब्रेकआउट बट एट द पुल बैक वी कैन गो फॉर शॉर्ट्स। ओके, ब्रेकआउट के वक्त गाइस टेकिंग एंट्री ऑन द ब्रेकआउट्स इज वेरी 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 बिग ब्लंडर, बिग मिस्टेक दैट यूजुअली वी कैन डू। ब्रेकआउट पे आपको एंट्री लेनी है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट डायरेक्टली एट ब्रेकआउट वी हैव टू वेट फॉर पुल बैक, एटलीस्ट इन लो टाइम फ्रेम्स यू हैव टू वेट फॉर पुल बैक, और इफ यू आर वेटिंग फॉर पुल बैक इन 5 मिनट टाइम फ्रेम दैट इज मच बेटर। ओके, बट विदाउट पुल बैक्स वी शुड नॉट एंटर ऑन ब्रेकआउट्स। डायरेक्टली आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे, एवरी टाइम यू विल सी दैट there is some reaction at the breakouts because वहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स होते हैं guys and that बड़े वॉल्यूम्स usually tend to reverse the price। ओके, सो एटलीस्ट अगर रिवर्स नहीं करेंगे तो एटलीस्ट कोई रिएक्शन है कि जिसकी वजह से आपका हो सकता है एसएल हिट हो जाए और फिर बाद में प्राइस मूव करे। सो इट इज़ वेरी बैड आइडिया टू टेक द एंट्रीज एट ब्रेकआउट्स। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस ने जैसे ही ब्रेकआउट करने का ट्राई किया वहाँ पे वैसे ही बड़े अच्छे वॉल्यूम्स आए, इक्विटिंग वॉल्यूम्स आए और हमें ये कैंडल मिली। सो इन दिस पर्टिकुलर कैंडल वी कैन सी दैट ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक के स्विंग्स थे, इन स्विंग्स का ब्रेकआउट फेलियर यहाँ पे हुआ था और उसके बाद में ये कैंडल यहाँ पे आई। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज गुड कैंडल टू टेक लॉन्ग्स, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक माइनर डाउन मूव आई है, दिस इज नॉट बिग अप मूव आई है, दिस इज नॉट बिग अप मूव बट ऑब्वियसली दिस इज द डिसेंट अप मूव, राइट। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं बिकॉज होल स्टोरी इज डिपेंडिंग अपॉन द बायस टुवर्ड्स द अपसाइड। ओके, और अगर ये ट्रेड अगर आप कॉस्ट पे डाल के रखते हैं या फिर होल्ड करके रखते हैं गाइस, देन इट गिव वेरी बिग अप मूव लेटर। ओके, दिस वाज वेरी वेरी बिग अप मूव, और अगर कोई यहाँ पे एग्जिट करता है सो दिस वाज द ओनली मूव विच वाज कैप्चरेबल, विच वाज आइडेंटिफाइबल ऑन दिस पर्टिकुलर डे। इफ एनीबडी इज ट्रेलिंग इट एंड होल्डिंग इट देन ऑब्वियसली ही वुड गेट टू कैप्चर दिस मूव ऑल्सो। सो दिस वाज द ओनली सिनेरियो विच वाज आइडेंटिफाइबल टुडे। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने बहुत देर तक किलिंग किया, और आजकल तो निफ्टी में ऐसा है कि एक अगर अच्छी मूव आ जाती है देन फॉर द होल डे इट रेस्ट, इट डजेंट मूव प्रॉपरली एंड डिसिसिवली। ओके, सो उसके बाद ट्रेड लेने के बहुत ज़्यादा चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। एंड अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कोई और अपॉर्चुनिटी मिली भी नहीं है वैसे। ओके, सो डे एंड पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे डे एंड पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स है, दैट मीन्स टुमारो वी कैन गो विद रेगुलर एक्सपेक्टेशन राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डे। दिस इज फॉर ऑर्डर फ्लो। मार्केट प्रोफाइल में अगर हम लोग देखते हैं गाइस, मार्केट प्रोफाइल में हमारे पास एक प्रोफाइल है विच हैज़
शॉर्ट कवर। ओके, ये शॉर्ट कवर हुआ है, जो भी आज का बिहेवियर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक बी शेप बना हुआ, एक शेप बना हुआ है, वैली एरिया बनी हुई है, उसके बाद में यहाँ पे एक टेल है। दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स आर स्ट्रॉन्ग, बट इफ these short covers do not meet fresh buyers, then obviously this short cover can get erased totally. Okay, या फिर एटलीस्ट मैक्स तक के ये इरेज हो सकता है अगर यहाँ पे फ्रेश बायर्स नहीं आते। वो हमें कैसे पता चलेगा? अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे सस्टेन होने लगती है गाइस, गैप अप ओपन होकर या फिर शार्प स्नैपबैक अपसाइड देके यहाँ पे अगर सस्टेन होने लगती है विदाउट एनी लिमिट्स फ्रॉम द अपर एंड, देन वी कैन से दैट प्राइस इज सस्टेनिंग हियर। और पुल बैक पे हमें अगर अच्छे लिमिट्स मिलते हैं फ्रॉम द बायर्स एंड इन द ऑर्डर फ्लो, देन ओनली वी कैन प्लान फॉर लॉन्ग्स। अदरवाइज अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे ओपन होकर शार्प स्नैपबैक डाउन साइड देती है या फिर गैप डाउन ओपन होती है और यहीं पे अगर सस्टेन करने लगती है विदाउट एनी लिमिट्स फ्रॉम द डाउन एंड, ओके, देन वी कैन गो फॉर शॉर्ट्स हियर। सो इन दैट केस वी कैन से दैट यहाँ पे जो भी लॉन्ग्स थे, फ्रेश लॉन्ग्स नहीं आए, फ्रेश बायर्स नहीं आए, दैट्स व्हाई दिस शॉर्ट कवर इज गोइंग टू बी इरेज्ड। सो these are the scenarios guys, this is the plan for the next day. If you find this particular content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understanding in much better way, much clearer way, much deeper way, then please do share this video with your friends, colleagues, so that at least they would say from their bad trades, at least they would say from their bad losses, thus ultimately saving their hard-earned capital. If you like this content, please hit the like button guys, it motivates us a lot and it conveys us a message that you are liking this content. It would just take 1 or 2 seconds guys. If you have any suggestions, queries, feedbacks, questions, whatever comes in your mind while watching this video, please write one word or two or a sentence in the comment box, so that we'll try to resolve your queries, we'll try to answer your questions, we'll try to implement your suggestions so as to make this content much better and much valuable. If you are the first time visitor to this channel, please hit the subscribe button guys, please subscribe to this channel. It's a request so that you will get such a valuable content in the coming days. Thank you guys, thanks a lot.